एक बार और सोच लो, बहुत बुरा अंजाम होगा इसका। क्या हुआ अमित, ऐसे क्यों डर गए? नहीं नहीं यार, कोई बात नहीं, तू बैठ आराम से। क्या बात है बेटा, कुछ खोए खोए से लग रहे हो। तब ठीक तो है ना? जी सब ठीक है। ठीक है बेटा। पंडित जी आप शुरू कीजिए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। हर्ष जी, कन्या को बुलाई, मुहूर्त का समय हो गया। हाँ अभी एक मिनट। राधिका बेटा सुनो तो, जरा शिवानी को लेके आना। जी अंकल। अंकल, शिवानी अपने कमरे में नहीं है। क्या? अरे यहीं कहीं होगी। तुमने उसे कॉल किया था? हाँ किया था, पर उसका नंबर भी नहीं लग रहा और वो किसी कमरे में भी नहीं है। इस तरह शिवानी शादी के दिन कहाँ जा सकती है? अरे भाभी जी आप चिंता मत कीजिए, यहीं कहीं होगी, अभी मिल जाएगी। अरे ये चीख कैसी? चलो चलो चलो। शिवानी, 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 क्या हुआ मेरे बेटी को? शिवानी बेटा उठो, आंखें खोलो बेटा। संभालो, नब्ज नहीं चल रही इसकी। नब्ज नहीं चल रही का क्या मतलब है? शिवानी बेटा देखो, आज तुम्हारी शादी है, दिनों का वक्त हो गया है, मेहमान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बेटा आंखें खोलो। अब ये कभी जवाब नहीं देगी। जवाब नहीं देगी क्या मतलब है? शिवानी बेटा उठो, शिवानी, शिवानी उठो, शिवानी बेटा उठो, शिवानी उठो। शिवानी, इन कंधों पर मैंने झूला झूलाया था तुमको, क्या इन्हीं कंधों पर आरती उठवाएगी? शिवानी, 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 भारी चीज से जोर से वार किया है सिर के पीछे। सर लगता है इसी घाव की वजह से इसकी मौत हो गई। अभिजीत ये देखो, इस पत्थर पे खून लगा है, लगता है इसी पत्थर से इसके सर पे वार किया गया। बाकी तो खून की फोरेंसिक जांच के बाद ही पता चलेगा। वो भी खूनी है, बड़ा बेरहम है। दुल्हन का खून कर दिया, वो भी शादी के कुछ घंटों पहले। क्या होता जा रहा है समाज को? वाकई मुझे तो लगता है कि शिवानी ने मरने से पहले अपने खूनी का चेहरा देखा भी नहीं होगा। अचानक आ गया, पीछे से हमला किया, पत्थर से सर पे वार किया। ऐसा लगता है कि इसे समझ में भी नहीं आया होगा और उसने दम तोड़ दिया। कोई घर वाला ही होगा, बाहर वाला होता तो नजर आ जाता। आप लोगों में कौन है जिसने शिवानी को आखिरी बार देखा था? सर हम दोनों ही सुबह से उसके साथ में थे। वो एक कमरे में तैयार हो रही थी, उसे घुटन महसूस हो रही थी, तो उसने हमसे कहा कि वो बाहर खुली हवा में जाके आती है। पर वो गई और आई ही नहीं वापस। सर ये पेंडेंट मिला है, इसके लहंगे में अटका हुआ था। शिवानी के बाकी गहनों से तो एकदम अलग है ये अल्फाबेट लिखा हुआ है इसमें। ये से तो अमित है, इससे शादी होने वाली थी। अमित, ये पेंडेंट इस पे ए लिखा है, तुम्हारे लिए तो नहीं बनवाया था इसे? नहीं सर, अगर शिवानी ने ऐसा किया होता तो मुझे वो जरूर बताती। अच्छा आप सब लोग जरा ध्यान से देखिए ये पेंडेंट। कोई बता सकता है ये पेंडेंट किसका है? नहीं सर,
पहले इसे कभी नहीं देखा। लड़कियों को तो अच्छी तरह ध्यान रहता है कि किसने कौन सा जेवर पहना है। और आप लोगों ने देखा नहीं इस पेंडेंट को? नहीं सर, नहीं देखा। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। अगर कोई कुछ जानता है तो साफ साफ बताइए। ये मत सोचिएगा कि सीआईडी की मदद करने से आप लोग फंसेंगे। पता नहीं इन लोगों ने देखा है कि नहीं, लगता तो ये खूनी का ही है। अच्छा, जब ये सब हुआ उसके बाद किसी को बाहर जाते हुए देखा आपने? नहीं सर, कोई नहीं गया जहाँ से। लेकिन कोई पहले आकर चला गया हो तो वो तो पता नहीं हमें। वो हम लोग पता कर लेंगे। उन्होंने अपनी मौजूदगी का कोई ना कोई सुराग तो जरूर छोड़ा होगा, और उस तक पहुंचने की पहली कड़ी है ये पेंडेंट। सर, माना कि मैंने अपनी बेटी को खोया है, लेकिन आप इस तरह मेहमानों पर शक करके का अपमान तो न कीजिए प्लीज सर। अपमान नहीं कर रहे हैं हर्ष जी, शिवानी को इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये पेंडेंट मेहमानों में से किसी का है तो अभी पता चल जाएगा। सर, शायद किसी ऐसे मेहमान का हो जो शादी से जा चुका हो सकता है। तो फोटोग्राफर को बुला के लाओ। यस सर। आइए सर, ये जतिन है, शादी के फोटोग्राफर। जतिन, मुझे शादी की सारी फोटोग्राफ देखनी, एक एक फोटोग्राफ। मगर वो तो 500 से भी ज्यादा है सर। 500 हो या 5000, सब देखनी है। दिखाओ। ओके सर। एक मिनट, पीछे वाली करना, पीछे वाली करना। ओके सर। जूम करो इधर, जूम। जयवंती, पेंडेंट देखो, वही लग रहा है। हाँ सर, ये तो वही पेंडेंट है। अच्छा, तो ये है वो लड़की। एक्सक्यूज मी, आप लोग पहचानते हैं इस लड़की को? हाँ सर, हमने इसे देखा था। वो कोने में चुपचाप खड़ी थी। हमें लगा कि लड़के वालों की तरफ से है। क्या कर रही थी? किसी से कुछ बातचीत कर रही थी? हाँ सर, अमित जीजू से। ओ, मतलब दूल्हे राजा से। अमित, अगर भगवान कठिन समय दिखाता है तो उसे झेलने की शक्ति भी देता। अमित, कौन है ये लड़की? इसको पहचानते हो? अनन्या? अनन्या ने मारा मेरी शिवानी को। कौन है ये? सर, ये मेरी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन 3 महीने पहले हमारा रिश्ता टूट गया था। ओह, शादी पे आपने बुलाया था इसे? नहीं सर, मैंने तो बताया भी नहीं था कि मैं शादी कर रहा हूँ। तो नहीं, अचानक शादी में कैसे आ गई और मुझे धमकी देने लगी। अक्षय नहीं हो रहा है यहाँ। अरे भाई, तो मैं कह रही हूँ ये मेरी और तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। बस तुम्हें ये शादी बहुत भारी पड़ेगी। एक बार और सोच लो अमित, बहुत बुरा अंजाम होगा इसका। इतनी बड़ी धमकी दी अनन्या ने, और ऊपर से उसका पेंडेंट भी शिवानी के कपड़ों में मिला है। सर, इस सब से तो ऐसा ही लग रहा है कि अनन्या ने गुस्से में आकर शिवानी को मार डाला। लग तो यही रहा। आप जरा अनन्या का फोन नंबर और एड्रेस दीजिए। सर, नंबर तो है मेरे पास, लेकिन अनन्या घर बदलने वाली थी और उस घर का एड्रेस नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं, फोन नंबर दीजिए। मुजरिम यहाँ से भागा है, तो जरूर कोई गवाह या सबूत मिलना चाहिए। सर, ये इलाका इतना सुनसान है, यहाँ किसने देखा होगा उसे? शायद इस चावल में कुछ देखा। आइए आइए साहब, सुबह सुबह हमारी चाय पियेंगे, दिन अच्छा रहेगा। अदरक वाली स्पेशल चाय है। कब से चाय बेच रहे हो यहाँ पे? सब 3 महीना हो गए। चाय दूं? चाय भी पी लेंगे, जल्दी क्या है, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी से? हाँ। यहाँ चाय बेचने के लिए कब आते हो? सब रात को 8 बजे से। रात को 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक 12 घंटे की ड्यूटी करना पड़ता है पेट के लिए। अच्छा, कल यहाँ पर काफी लोग आए हुए होंगे। यहाँ पे फार्म हाउस में शादी थी ना? हाँ साहब, बहुत मेहमान थे, लेकिन एक औरत अजीब ही थी। अजीब औरत मतलब? साड़ी पहनकर बाइक चला रही थी, वो भी 80-100 की रफ्तार में।
साड़ी पहन के बाइक चला रही? हाँ साहब, लेकिन उनकी हरकत है ना आदमियों जैसी थी, तो देखकर मैं तो दंग ही रह गया। उस औरत का चेहरा देखा तुमने? बाइक बहुत तेज रफ्तार में थी, चेहरा नहीं देख पाया। साड़ी कौन से रंग की थी? पीले रंग की साड़ी थी। पीले रंग की साड़ी। नाम क्या आपका? घनश्याम साहब। शुक्रिया घनश्याम। सर इसका मतलब मुजरिम एक आदमी था जो औरत के भेस में जुर्म करने आया था। मुझे पूरा यकीन है वो आदमी ही था। आगे देखते हैं, क्या कुछ और पता चल जाए उसके बारे में। सर, सर ये देखिए साड़ी। लगता है ये वही पीली साड़ी है जिसके बारे में कुछ चाय वाले ने हमें बताया। सर शायद ये वही बहरूपिया मुजरिम है जो अलग अलग भेस बदल कर शादियों में घुसता है और लूटपाट को अंजाम दे रहा है। हो सकता है। सर अब तक तो ये मुजरिम सिर्फ चोरी करता है, कभी किसी का खून नहीं किया। फिर शिवानी? सर शायद शिवानी ने इसको देख लिया और शोर मचाने की कोशिश की। पकड़े जाने के डर से उसने शिवानी को मार दिया। लगता तो कुछ ऐसे ही है। चलो देखते हैं घर में कोई सामान चोरी हुआ है या नहीं। हाँ अभिजीत। मेरी बेटी। अर्जी हम आपका दुख समझते हैं, जानते हैं ये समय आपके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें शक है कि यहाँ पे चोरी हुई है। आप जरा चेक करके बता सकते हैं कि सारा सामान ठीक ठाक है या नहीं? ठीक है। ये क्या? हाँ? सर ये देखिए, सारे पैसे, सारे गहने चोरी हो गए। ये देखिए सर, सब कुछ चोरी हो गया। सर ये लॉक तोड़ा नहीं गया है, बल्कि बहुत ही सफाई से खोला गया है। मतलब चोर नौसिखिया नहीं है, कोई शातिर है। सर अगर उसे पैसे और गहने चाहिए थे तो ले जाता। मेरी बेटी को मारने की क्या जरूरत थी? हर्ष जी, आपको किसी पे कोई शक है? किसी से कोई दुश्मनी? क्या लगता है क्यों मारा होगा किसी ने? नहीं, मुझे नहीं लगता मेरा ऐसा कोई दुश्मन होगा जो मेरा इतना बुरा चाहेगा। मुझे तो लगता है ये उस बहरूपिये का ही काम है जिसकी साड़ी दया को मिली थी झाड़े में। अनन्या भी तो हो सकती है सर, वो भी तो गायब है। पता चल जाएगा फ्रेडी अनन्या का काम है या उस बहरूपिये का, या दोनों ने मिलके किया है। बहरूपिये मुजरिम ने अब तक 5 शादियों में लूटपाट की है, अलग अलग भेस बदल के। कभी पंडित बनता है तो कभी कैटरिंग वाला, कभी टेंट वाला तो कभी बाराती। और लगता है ये इतनी आसानी से रुकने वाला नहीं, बहुत शातिर है। ठीक है सचिन, पर इस बार फर्क ये होगा कि ये अगली शादी में लूटपाट को अंजाम नहीं दे पाएगा, पकड़ा जाएगा। और सर फिलहाल तो अभी शादियों का सीजन चल रहा है, हर दूसरी गली में शादी हो रही है, ये पता कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा ये खूनी अपना अगला शिकार किसको बनाने वाला है। ज्यादा मुश्किल नहीं होगा निखिल। सर इस अपराधी के पिछले सारे गुनाहों में एक चीज कॉमन है, ये सिर्फ बड़े लोगों की शादियों में लूट करता है। अमीर बिजनेसमैन, फिल्म के प्रोड्यूसर्स वगैरह वगैरह। मतलब जिसके पास ज्यादा पैसा है उसी को अपना शिकार बना रहा है। मगर इस बार कम से कम 10-15 बड़े परिवारों में शादी हो रही होगी। इस सब में एक बात कॉमन है, उसने पहला जुर्म किया यहाँ सांगानेर के पास, दूसरा भिवंडी के पास, तीसरा शिकाराबाद में, चौथा जुबेर नगर में और 5वां ट्रांसपोर्ट नगर में। ये सारे इलाके तो शहर से थोड़े बाहर की तरफ है। एग्जैक्टली फ्रेडी। सबसे पहले हमें पता करना होगा ऐसी कितनी शादियां हैं रईसों की जो शहर के बाहरी इलाकों में होने वाली है। आप कान खोले रखना, इतना तो तय है कि वो बहरूपिया यहीं पे है, लेकिन किस भेस में होगा ये पता नहीं। यहाँ से किसी को बाहर मत जाने देना। किसी को अगर जरूरी काम से बाहर जाना होगा तो? इन्वेस्टिगेशन से ज्यादा जरूरी क्या हो सकता है? बाथरूम। किसी को अगर
बाथरूम जाना होगा तो? इसका इंतजाम होता है अंदर। जो शादी में आया कोई बाहर नहीं जाएगा, समझे? ये सर। सर, हाथ आते आते रह गया। बहुत चालाक है। सर, भागते चोर की बैग। सर, ये तो मेकअप का सामान है। अच्छा, इसी का इस्तेमाल करके भेस बदल रहा था ये। पहली बार देख रहा हूँ सर, कोई मेकअप का इस्तेमाल जुर्म करने के लिए कर रहा है। एक मिनट खड़िए। हाँ, जिस मेकअप का इस्तेमाल वो जुर्म करने के लिए कर रहा है ना, अब उसी मेकअप बैग के लोगों से वो पकड़ा जाएगा। हाँ, हमारे हाथ आते आते रह गया वो मुजरिम। तो हमने सोचा था उससे ज्यादा चालाक निकला। चाहे वो कितना ही चालाक और फुर्तीला क्यों ना हो, हमारे हाथों से ज्यादा दिन बच नहीं पाएगा। लेकिन कुछ पता चला उस मेकअप किट वाले लोगों से? बस सर 2 मिनट। सर, पता चल गया, किसी रोज फैशन हाउस के नाम पे। हो सकता है ये मुजरिम इस फैशन हाउस में काम करता। हाँ सर, इसीलिए वो अच्छा मेकअप कर लेता है हर बार। या फिर ये भी हो सकता है कि वो खुद ही एक मेकअप आर्टिस्ट हो। सर, आश्रया, क्या पता चला उस पेंडेंट से जो शिवानी के लहंगे से मिला? सर ये एक कस्टमाइज पेंडेंट खास ऑर्डर देकर बनवाया गया है। बाजार में ज्वेलरी की जितनी भी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, मैंने हर जगह पता किया। सर एक वेबसाइट है आभूषण.com, सभी दुकानदारों का यही कहना था कि ऐसे जेवर उसी वेबसाइट पे खास ऑर्डर देकर बनवाए जा सकते हैं। आभूषण.com? यस सर। इस आभूषण.com के ऑफिस में जाके पता करना होगा कि वो ग्राहक कौन है जिसने इस पेंडेंट का ऑर्डर दिया था। सर, अनुष्का जी की ड्रेस के लिए ये वाला मटेरियल ठीक रहेगा क्या? बिल्कुल नहीं, उन्होंने कहा था ना उन्हें सैटिन में कुछ चाहिए। देखो रवि, ठीक से काम करो और मुझे ना किसी भी कस्टमर की कोई कंप्लेन नहीं चाहिए, समझे? सॉरी सर। सॉरी मत बोलो, काम पे ध्यान दो, फिर सॉरी बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। वैसे बिल्कुल ठीक कहा आपने, इंसान को जितना कम सॉरी बोलना पड़े उतना अच्छा उसके लिए। वो तो है सर, पर आप लोग? अच्छा, आप लोग स्पार्क विहार कंपनी से आए, राइट? नहीं, हम लोग CID से। CID? क्या बात है सर, कोई प्रॉब्लम हो गई? हाँ, बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, आप ये बताइए कि आपके पूरे स्टाफ आज यहाँ पर मौजूद है? रघु को छोड़कर सब आए हैं सर। रघु? सर, हमारा मेकअप आर्टिस्ट। रघु मेकअप आर्टिस्ट? और आज वो यहाँ किस वजह से नहीं है? सर, उसने 2 दिनों की छुट्टी ली है। और ये अक्सर छुट्टी लेता है। आपको कैसे पता सर? अब क्या बताऊं, पिछले कुछ महीनों से उसकी ज्यादा छुट्टियां हो गई हैं। इस बार ना मैं उसकी तनख्वाह काटने की सोच रहा हूँ। अच्छा, इस रघु का यहाँ कुछ सामान है? हाँ सर, वो ब्लू थैली में कुछ सामान रखा है उसने। सर ये टेबल के नीचे। किसे फोन कर रही हैं? मैम, रघु को। कोई जरूरत नहीं, जब तक हम ना कहें उसे कोई कुछ नहीं बताएगा। सॉरी मैम। ये सामान है उसका? हाँ सर, यही है। सर ये गमबूट्स, नीली टोपी, ये ग्लव्स, ऐसा हुलिया तो उसने कभी नहीं बनाया पहले। ये कैसा हुलिया हो सकता है सर? मुझे लगता है ये कोई इलेक्ट्रिशियन बनने वाला है। ये गमबूट्स, ये दस्ताने, ये सब बिजली के झटके से खुद को बचाने के लिए। अच्छा, आप लोगों को रघु के इस सामान के बारे में कुछ मालूम है? हाँ सर, मैंने देखा था उसे ठीक कुछ ऐसा ही सामान अपने बैग में रखते हुए। मैंने पूछा भी कि क्या है ये सब, मगर उसने ठीक से कुछ जवाब दिया नहीं। हाँ सर, पिछले कुछ दिनों से उसका बर्ताव कुछ अजीब हो गया है। अपनी ही धुन में रहता है, आसपास क्या हो रहा है उसे किसी चीज का कोई होश नहीं रहता। होश कैसे होगा? आजकल उसे अपना ध्यान कहीं और लगा रखा है। कहाँ सर? वो भी बहुत जल्द पता चल जाएगा। अच्छा, उसने आप लोगों को किसी शादी में जाने की कोई बात कही थी, कुछ पता है? रघु की शादी? नहीं, उसकी शादी नहीं, किसी शादी में जाने वाला है, ऐसा कुछ बताया आप लोगों को? नहीं सर। हाँ जी। अच्छा,
पेंडेंट किसी हेमा का है? चेक्स कॉल सेंटर में काम करती है। ओके ठीक है, जैसे कुछ पता चलता है हमें इन्फॉर्म कर देना। ओके ओके। सर यही है वो हॉस्टल जहाँ हेमा रहती है। सर उसी ने वो पेंडेंट ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाया था। एक्सक्यूज मी, हेमा को बुलाइए। हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? जी। हेमा को नीचे भेजना। सर आप लोग वेट कीजिए, वो अभी आ रही हैं। हेमा? जी मैं ही हूँ हेमा, पर आप लोग? मैं जयवंती। मैं फ्रेडी। सॉरी पर मैंने आप लोगों को पहचाना नहीं। कोई बात नहीं, लेकिन आप इसको तो पहचानती हैं? अरे ये पेंडेंट ये कहाँ से मिला आपको? वहीं से जहां से आप इसे छोड़ के आई थी, लाश के पास। लाश? किसकी लाश? और ये क्या मजाक है? कोई मजाक वजाक नहीं है, तुमसे पूछताछ करने आए हैं। सीआईडी से हैं हम। सीआईडी? शिवानी का खून क्यों किया? नहीं सर, मैंने किसी शिवानी का खून नहीं किया, और ये पेंडेंट भी मेरा नहीं है। ये तो मैंने अपने रूममेट अनन्या के लिए लिया था। हाँ। अनन्या? अनन्या तुम्हारी रूममेट है? है नहीं सर, थी। मतलब उससे 3 महीने पहले ही कॉल सेंटर की जॉब छोड़ दी और यहाँ से भी चली गई। अचानक जॉब छोड़ने की कोई वजह? सर उसने वजह तो नहीं बताई, बस इतना कहा कि अब मुझे जॉब करने की जरूरत नहीं। हाँ हाँ, जरूरत क्यों होगी? लाखों करोड़ों के जेवर जो आ रहे हैं उसके पास, अलग अलग शादियों से। सर ये रघु और अनन्या आपस में जरूर मिले हुए हैं। लाखों करोड़ों के जेवर? वो आप छोड़िए, ये बताइए कि अनन्या के मुंह से कभी किसी रघु का नाम सुना था? रघु? जी नहीं। अभी कहाँ रहती, कुछ मालूम है आपको? हाँ सर, मैं एक बार उसके घर गई थी, श्यामनगर। श्यामनगर? सर पड़ोसी बता रहे हैं कि उन्होंने कई दिनों से अनन्या को यहाँ नहीं देखा। कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर कर रही है लड़की। अमित ने जो एड्रेस दिया था पुराना, वहां से भी गायब। कॉल सेंटर का हॉस्टल भी छोड़ के दिया। उसे पता चल गया होगा कि हम लोग उसे पकड़ने वाले, इसीलिए भाग रही है यहाँ से वहाँ। दरवाजा खुला है? पूरा सामान बिखरा पड़ा है। यहाँ तो हाथापाई हुई है लगता है। चेक कर लो जरा घर को। सर ये पर्दे पे खून लगा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब जो कुछ भी हुआ है अभी हाल में ही हुआ है। ये घसीटने का निशान। लगता है यहां से किसी को घसीट के ले जाया गया है। सर कहीं अनन्या की लाश को क्या पता अनन्या है या कोई और है। लाश है कि भी नहीं, जिंदा आदमी को भी तो घसीट सकते हैं ना। लेकिन इतना तय है कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत में है। सर अब तक तो हमें लग रहा था कि इस सब में शायद अनन्या का भी हाथ हो सकता है, पर उसके घर का नजारा देख के तो यही लग रहा है कि मामला कुछ और है। वो खुद किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। सर शायद ये बहरूपिया खूनी अच्छी तरह से जानता था कि हम वहां जाने वाले और अनन्या के जरिए उस तक भी पहुंच जाए, इसीलिए जब तक हम वहां पहुंचते उसने अनन्या को गायब कर दिया। ये बहरूपिया मुजरिम ये हमेशा से हमसे 2 कदम आगे रहा है। ये बात तो तय है कि वो जिस किसी भी अगली शादी में जाएगा वहां पर वो इलेक्ट्रिशियन के भेस में जाएगा। सर शहर के बाहरी इलाकों में जितनी भी रईस लोगों की शादियां हैं उनकी लिस्ट कुल मिला के 7 लोगों की शादियां हैं। अरे बाप रे, मतलब 7 शादियों पे नजर रखनी पड़ेगी? उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी फ्रेडी, हमें सिर्फ इतना करना है कि इन सारे शादियों में फोन करके पूछना होगा कि वहां पे बिजली की कोई समस्या है या नहीं।
क्योंकि ये आदमी वहां पर भेस बदल के जाने वाला है, और अगर ऐसा है तो अब तक वहां बिजली की छेड़छाड़ शुरू कर दी होगी उसने। कॉल करके देखते हैं। हेलो, क्या आपके यहाँ पे बिजली की दिक्कत हो रही है? हाँ हाँ, तो आपने किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाया अपने शादी में? बुलाया है? अच्छा, नहीं नहीं नहीं, वो बात नहीं है, ऐसे प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है। वो क्या, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से है ना, तो ये तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम हर चीज का ख्याल रखें, ये देखें कि आपके यहाँ पे बिजली ठीक से आ रही है या नहीं। अब वैसे भी ये शादियों का सीजन है। जी हाँ, ओके ओके, थैंक यू। शादी मुबारक हो। या मतलब पनवेल वाली शादी में जा रहा है इलेक्ट्रिशियन बन के? जा तो रहा है, वहां से वापस नहीं आएगा। इसके लिए जेल में मंडप सजाओ। चोरी हो गई मेरे घर में। कोई सारे गहने और पैसे लेके भाग गया। हे भगवान, क्या सब कुछ लेके गया? सब पैसे लेके भाग गया। अब कैसे होगी मेरी बेटी की शादी? लगता मुझे अपना काम करके निकल गया। आस पास ही होगा, ज्यादा दूर नहीं गया होगा। ढूंढो उसे। सर, क्या हुआ? चोरी हो गई सर। हम लोग इलेक्ट्रिशियन नहीं है, मगर झटका बहुत तगड़ा मारते हैं हम। हाँ साहब, मैं अपना जुर्म मानता हूँ। मैंने इन बड़ी बड़ी शादियों में चोरी की ताकि मैं कुछ पैसा जोड़कर अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर सकूं। बड़े नेक विचार हैं आपके। लोग अपने बच्चों की भविष्य को सुरक्षित करने के लिए नौकरियां करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। तुमने चोरी की और बाकी तो सब बेवकूफ है ना। ऐसा नहीं है साहब कि मैंने मेहनत की रोटी कमाने की कोशिश नहीं की। मैंने बहुत कोशिश की साहब, पर मेरे पास वालों ने मेरी पीठ में छोरा घोंप दिया। क्या मतलब है तुम्हारा? काम मैं करता था, उसका श्रेय और इनाम कोई दूसरा लेके जाता था। मेरे नाम की बदौलत बहुत से लोगों ने पैसा और नाम कमाया, और मैं गरीब का गरीब ही रह गया। इसलिए तुमने एक अच्छे मेकअप मैन होने का गलत फायदा उठाया। भेष बदल बदल कर जुर्म करने पहुंचे शादियों में। पहले चोरी की, अब खून किया। खून? आप क्या करें साहब? शिवानी को नहीं मारा तुमने? नहीं साहब, मैं बोला किसी को क्यों मारूंगा, मैं तो सिर्फ चोरियां करता था। बहुत हो गया तेरा नाटक। हर्ष जी की बेटी शिवानी का खून नहीं किया तूने? साहब, मैंने उसकी लाश तो पड़ी हुई देखी थी, पर मैं क्या करता साहब, अगर मैं शोर मचाता तो पकड़ा जाता, इसलिए भाग गया साहब। तुम्हें कैसे मालूम कि उसकी मौत हो चुकी थी? हो सकता है उसकी सांसें चल रही हो। तुम भी किसी मुजरिम से कम नहीं हो, समझे? और अब ऐसे चुप रहने से काम नहीं चलेगा। ठीक से याद करके बताओ, तुमने शिवानी की लाश के आसपास किसी को देखा? किसी को भागते हुए देखा वहां से? हाँ साहब, मैंने किसी को तो देखा था, बाइक पर भागते हुए। क्या शादी का कोई मेहमान था वो? नहीं, कोई बाहर से ही था शायद। साथ में का चेहरा देखा तुमने? अंधेरा बहुत था, तो चेहरा नहीं देखा। बाइक का नंबर देख पाए? बाइक का नंबर नहीं देखा, पर नंबर प्लेट के पास कोई स्टिकर लगा था साहब। कैसा स्टिकर? एक स्टिकर था जिसपे आरपी लिखा था। हो सकता है बाइक के नंबर प्लेट पे खूनी के नाम का इनिशियल हो। नहीं निखिल, मुजरिम इतना बेवकूफ तो नहीं होगा कि अपने नाम के इनिशियल बाइक पे छोड़ के जाए। ये बात तो तय है कि इनिशियल ही है, पर ये किसी के नाम का इनिशियल है या कुछ और, ये पता करना पड़ेगा। अरे जल्दी जल्दी साफ सफाई करो, कस्टमर्स आने ही वाले होंगे। और हाँ, टेबल नंबर 17 पर उधारी की शराब मत देना, समझ गए तुम सब? जी सर। और अगर ज्यादा शराब मांगे तो बोल देना कि आज से उधारी बंद। ठीक है, आज से उधारी बंद। और शायद अब इस पब को भी बंद करने का वक्त आ गया है। सर, मैं तो बस यूं कह रहा था सर। दरअसल हम लोग सीआईडी से। सीआईडी?
हाँ, सीआईडी। अपने पूरे स्टाफ को यहाँ पे बुलाइए, यहाँ पे लाइन में खड़ा कीजिए, हमें पूछताछ करनी है, जल्दी। जी जी सर। प्रेम, मदन, राजू, हरी, जल्दी आओ सब यहाँ पर। क्या हुआ सर? कल शाम हर्ष कुमार जी के बेटी की शादी में कौन गया था यहाँ से? क्या मतलब? कोई नहीं गया था? हाँ? सर जरूर कोई यहीं से गया था। हमने इस पब के सारे मोटरसाइकिल्स चेक किए, सब पे वही आरपी का स्टिकर लगा हुआ था, जैसे रघु ने हमें बताया था। हर्ष कुमार का फार्म हाउस, हमारे पब की बाइक, ये पूछताछ किस चीज की हो रही है? हर्ष जी की बेटी शिवानी के मर्डर की किसी ने उसका खून कर दिया है। खून? क्या हुआ? ये तुम्हारे हाथ इतने क्यों कांप रहे हैं? हाँ? कल शाम हर्ष जी के फार्म हाउस में तुम गए थे क्या? सर मैं क्यों जाऊंगा, मैं तो उन्हें जानता तक नहीं। तो एयर कंडीशन कमरे में तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? पहुंचो, साफ कर लो। सर पहली बार खून के पूछताछ हुआ देखकर घबराहट तो होगी ना। ऐसी घबराहट तो उसी को होती है जिसने गलत काम किया हो। तो जरूर कोई ना कोई है यहाँ जिसके हाथ खून से रंगे हुए हैं। मैनेजर साहब, जरा अपना हाथ दिखाइए। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं तो कल रात 1:30 बजे तक यहीं पर था। हमने कब कहा खून होने का समय? हमने बताया नहीं। तो आपको कैसे पता चला कि खून 1:30 बजे से पहले हुआ? मैं तो बस बार बंद होने का टाइम बता रहा था। ओ, बच गया यार। अगर सीआईडी वालों को पता चल जाता वो तो मेरी चटनी बना देते। भाई साहब एक कॉल करना है। कर लो। हेलो हेलो, हाँ पप्पू बोल रहा हूँ। नहीं मैं पीसीओ से बोल रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। सीआईडी वाले मेरे पब पहुँच गए। हाँ यार, कहाँ फंसा दिया। नहीं मैं अब 1 मिनट भी इस शहर में नहीं रुकूंगा। मेरा बचा हुआ पैसा मुझे वापस दो। मैं आज के आज मेरे गांव जा रहा हूँ अगली ट्रेन पकड़कर। हाँ ठीक है, ओके। वैसे गांव जाने का आइडिया बहुत अच्छा है, शुद्ध हवा और नदी में डुबकी मार के नहाना। पर अफसोस ये सब तुम्हारे किस्मत पे नहीं है। तुम्हारे किस्मत पे है जेल की काल कोठरी और फांसी का फंदा। हाँ मैं नहीं मारा शिवानी को। 5 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है साहब, मेरा ईमान डगमगा गया। किसने दिए थे तुम्हें 5 लाख रुपए? वो उसने किसने? मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तूने मेरी जिंदगी नरक बना दी है, अब मैं तेरी जिंदगी को नरक बना दूंगी। सबको जाकर बता दूंगी कि शिवानी का खून तूने किया है। अफसोस अनन्या, अफसोस। तुम्हारी ये आखिरी इच्छा अधूरी ही रह जाएगी, क्योंकि यहाँ से तुम जिंदा वापस नहीं जाओगी। छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे यहाँ से। बहुत पछताओगे तुम। हाँ ठीक है, पछता लेंगे। और डार्लिंग, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी याद में आंसू भी बहा लेंगे। अब वक्त आ गया है तुम्हें ऊपर पहुंचाने का। ऊपर तो हम पहुंचाते हैं मुजरिमों को।
हाँ, शिवानी को मैंने ही मारा। पर क्यों? तुम्हारी तो शादी होने वाली थी शिवानी के साथ। वो शादी एक दिखावा थी, असल में मेरा प्लान कुछ और था और शिवानी को मेरे प्लान के बारे में भनक लग गई थी। कैसा प्लान? मैंने और अनन्या ने मिलकर एक प्लान बनाया था कि शिवानी से मैं सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए शादी करूंगा और उसके बाद सब कुछ अपने नाम करके उसे तलाक दे दूंगा। शर्म आनी चाहिए, पैसों के लिए इसका तक गिर गया तुम। हाँ? मेरे लिए वो शादी सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस डील थी और वो उस वक्त खराब हो गई जब शिवानी को मेरे प्लान के बारे में पता चल गया था। और तुम डर गए कि कहीं पूरी दुनिया के सामने शिवानी तुम्हारी पोल न खोल दे। हाँ, क्योंकि अगर वो सब सामने आ जाता तो बिजनेस इंडस्ट्री में जो मैंने नाम कमाया था वो सब मिट्टी में मिल जाता। और इसलिए मैंने पप्पू को शिवानी की सुपारी दी और उसने वहां तुरंत आकर अपने काम को अंजाम दिया। जब बिजनेस में तुम इतना नाम कमा ही चुके थे तो पैसों के लिए इतना गिरने की क्या जरूरत थी? क्योंकि मुझे बिजनेस में घाटा हो रहा था। मैं अपना घर, गाड़ी, ऑफिस सब कुछ गिरवी रख चुका था। मुझे पैसों की इतनी जरूरत थी कि मुझे पता ही नहीं चला कब मेरा चुना हुआ रास्ता सही से गलत हो गया। तुम्हारे इस गलत रास्ते में इस अनन्या ने तो खूब साथ दिया था, फिर तुम इसे क्यों मारना चाहते थे? क्योंकि सर दिन रात इसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चलती है, मुझसे शादी करना। उस दिन शादी में भी आकर इसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने शादी कैंसिल नहीं की तो इससे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारा वो पेंडेंट शादी के दिन शिवानी के लहंगे पे कैसे पहुंचा? बाहर जाते वक्त मैं उससे टकरा गई थी तो शायद संयोग से। इसका मतलब है तुम नहीं जानती थी कि ये अमित शिवानी को मारने वाला है? सर मैंने कहा ना आपसे कि इसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चलती है। ये आज भी मुझसे यही कह रही थी कि अगर मैंने इससे शादी नहीं की तो ये सबको जाकर बता देगी कि शिवानी का खून मैंने किया है। गलतफहमी थी कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन आज वो गलतफहमी दूर हो गई है। उम्मीद है तुम्हारी और भी कई गलतफहमियां दूर हो गई होगी कि जुर्म के रास्ते पे चल के कभी किसी के सपने साकार नहीं होते। तुम्हारा फैसला तो अदालत करेगी, पर तुम्हें तो शायद फांसी ही होगी। हाँ ठीक है, ठीक ठीक, मैं लेता आऊंगा। ठीक है, ओके। ए सोहन, फोन रख, फोन रख। अरे कल गणेश चतुर्थी है और तू पूरा दिन फोन पे लगा है, काम कैसे पूरा होगा? अरे तेरे घर वालों को ऐसे क्या कमी पड़ गई है कि बार बार फोन कर रहे हैं? काकी, जिसके लिए कमाता है उसका हालचाल लेना जरूरी है ना। अब बताओ इसमें क्या गलती है मेरी? नमस्कार काकी। तू फिर आ गया यहाँ पे? तुझे बोला था ना यहाँ नहीं आने का। काकी, रोहित की तरह जहाँ भी है अच्छा है और वो तेरे साथ नहीं है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। तो उसको दोस्त से दूर रखती हो काकी, देखना पाप लगेगा। मुझे क्यों पाप लगेगा? पाप तो तुझे लगेगा, गलत काम तो तू करता है। गुड्डू, अरे अब तो सुधर जा, क्यों ये सब गलत काम करते फिरता रहता है? काकी कितना तो सुधर गया हूँ, आपको नजर नहीं आ रहा है क्या? बता, रोहित से क्यों मिलना चाहता है? मुझे ना काकी रोहित की हेल्प चाहिए। कैसी हेल्प चाहिए? वो तो मैं उसको ही बताऊंगा। इसका मतलब तू सुधरा ही नहीं है। चल निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, नहीं तो बहुत पीटेगा। काकी, मैं सोच रहा हूँ तुम्हें ना एक बनारसी साड़ी गिफ्ट करूँ। मुझे मस्का मार रहा है, मुझे मस्का मार रहा है तू? निकल यहाँ से, नहीं तो दो चढ़ा के दूंगी ना। मारना है तो मार लो काकी, मैं भी आज रोहित से मिलके ही जाऊंगा, जो होगा देखा जाएगा बस। अरे ये तो सुनता ही नहीं है। चल उठ उठ, निकल यहाँ से। ये ना वो बोला ना नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा बस। अरे हाँ यही है। चल निकल, अरे चल उठ, निकल यहाँ से, रोहित नहीं है। ठीक है काकी, अभी के लिए तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरा दोस्त आए ना तो उसको बोल देना कि मैं वेट कर रहा हूँ उसका। चल निकल। हाँ संजीव, वो ढोल वालों को फ्री कर दो। जी भाई साहब। बेटे मोनिका, मुंह खोल दो। मैं क्यों पापा जी? अरे मुंह खोलो ना। अच्छा गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू पापा जी, और आपको भी। भाई साहब, गणेश जी के आने से घर में कितनी रौनक आ गई है। आपको और प्यारी बिटिया मोनिका को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी चाचा जी गणपति चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन मेरे लिए खास दिन हो गया है। आज गणपति बप्पा हमारे घर आए हैं और दूसरी तरफ मेरी प्यारी बिटिया मोनिका का 23वां जन्मदिन है। भाई साहब,
आज का दिन बहुत ही शुभ है, एक साथ दो खुशियां। चाचा जी, फिर तो सरप्राइज भी होना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल है ना, लेकिन उसके लिए तुम्हें घर से बाहर चलना होगा। तो फिर शुभ काम में देरी कैसी, चलिए ना। हाँ हाँ जल्दी चलो बेटा, आ जाओ। चलो बेटा। चलो बाहर चलकर देखते हैं। आपको और मुझे सब कुछ बाहर चल के ही देखना पड़ता है। और मोनिका की कोई बात हो तो पापा और ताया जी कुछ बताते भी नहीं। वो सब छोड़ो, अभी बाहर चलो। चलो। बताइए ना पापा। आओ ना बेटा, आओ तो। मेरा बर्थडे गिफ्ट। कार पापा। हाँ बेटा। बेटा ये रहा तुम्हारा छोटा सा बर्थडे गिफ्ट। छोटा नहीं पापा जी, ये तो आपका ढेर सारा प्यार है। थैंक यू सो मच। और हम सब भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। अरे ये तो बताओ, बर्थडे गिफ्ट पसंद आया कि नहीं? ऑफ कोर्स चाचू, बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा है। अरे भाई तुम दोनों को कार पसंद आई कि नहीं? हाँ भाई साहब, अच्छा लगा ना, बहुत अच्छी कार है। अब आज मोनिका का बर्थडे है, हमारी लाडली है मोनिका, तो उसके बर्थडे पे कार नहीं देते तो और क्या देते। हैप्पी बर्थडे मोनिका। थैंक यू सो मच विनय भैया। ये सब क्या है मॉम? सब कुछ उसे ही दे दोगे तो मेरे लिए क्या बचेगा? चुप रहो और यहाँ ऐसे मुंह बना के मत खड़े रहो। कुछ दिनों में मोनिका शादी करके घर जाने वाली है ना, ज्यादा गुस्सा आए तो उसकी एंगेजमेंट रिंग देख लेना, ठीक है? हेलो, तुम? अच्छा वो रेडी हो गया? ठीक है मैं पहुंचता हूँ। हाँ मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। हाँ ठीक है। क्या हुआ भाई साहब, आप टेंशन में लग रहे हैं? हाँ 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 सब ठीक है, सब ठीक है। कहाँ जा रहे हैं पापा? बेटा मुझे एक जरूरी काम से जाना है, शाम तक आ जाऊंगा। लेकिन भाई साहब शाम को तो मोनिका का मंगेतर आने वाला है, आप नहीं रहेंगे तो कैसा लगेगा? अरे नील के आने से पहले मैं आ जाऊंगा भाई। डॉक्टर साहब, वो आदमी कैसा है? खतरे में है। वैसे हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उसे बचाने की, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। आप लोगों को कुछ पूछताछ करनी हो तो कर लीजिए। सर कुल्हाड़ी जैसी किसी चीज से वार किया गया है। इसके गले पे भी रस्सी का निशान है, लगता है गला घोटने की भी कोशिश की गई है। क्या क्या कहना चाहते हो? वो उन्हें भी मार देगा। मार देगा? कौन कौन मार देगा? कौन कौन है? अरे डॉक्टर साहब देखिए जरा। नर्स इंजेक्शन रेडी करो जल्दी। He's no more. कौन कौन लेके कौन आया था इसको यहाँ पे? वो आदमी बाहर बैठा है सर, यही लेकर आया था उस पेशेंट को। ये विक्टिम के कपड़े कहाँ हैं? वो नर्स ने संभाल के रखे। ठीक है पंकज देख लो जरा। आप लेके आए थे इस आदमी को? जी। ये आदमी अभी बचा नहीं, मर गया है। मर गया? हे भगवान। आप जानते हैं कौन था वो आदमी? नहीं नहीं
वो एक्चुअली उसकी ऐसी हालत देखकर मुझे लगा कि उसकी सहायता करनी चाहिए, तो मैं इसलिए उसको यहाँ पे ले आया। और ये देखिए, उसको लाने के चक्कर में मेरे कपड़े भी खराब हो गए। बहुत अच्छा काम किया आपने। एक्सक्यूज मी, मुझे नहीं देखनी वो स्टूपिड मूवी। अगर तुमने वो टिकट ली ना, सीरियसली मैं तुम्हें डंप कर दूंगी। अरे उस पहलवान से ना शादी कर लूंगी। मैडम देखनी, देखिए ना, मुझे किसी स्टूपिड मूवी दिखाने के लिए बोल रहा है। स्टूपिड मूवी मत देखिए, आप एक काम करिए, मुझे मेरा काम करना है। ये आईसीयू में जो पेशेंट है ना, इनके कपड़े मुझे दे दीजिए प्लीज। आपके बॉयफ्रेंड के लिए मैं आपकी हेल्प करता हूँ ना। हाँ, सच्ची सच्ची सच्ची। थैंक यू वेरी मच सर। सर ये विक्टिम के कपड़े और ये आईडी मिला है सर। दिनेश कुमार, कुमार नगर में रहता है। रेड प्लस हॉस्पिटल में अटेंडेंट था। ये कहाँ मिला, कहाँ था तुमको ये? सर दावेरी रोड पर, वो कुसमी जंगल की तरफ है ना, वहां। और ये काला काला जो शर्ट पे लगा है, क्या ये कैसे लगा? सर वो जला हुआ था ना, उसी का कुछ लग गया होगा। सर ये कैसे हो सकता है? उसकी बॉडी पे तो जलने का कोई निशान नहीं है। हाँ सर, मैंने भी बर्न इंजरीज तो कहीं नहीं देखी। सर लेकिन जला हुआ था और धुआं भी निकल रहा था। अच्छा, वो जगह दिखाओ जहाँ पे मिला था तुमने। नील, हम तुम्हें यहाँ खाना बनाने के लिए नहीं बुलाते हैं। इस घर के होने वाले एक लौते दामाद हो तुम। क्या कर रहे हो ये सब? अब शादी के बाद जब नौकर छुट्टी पर चले जाएंगे तो खाना तो मुझे ही पकाना होगा ना। वेरी फनी। चाचा जी, चाचा जी, बोलो बेटा। वो पापा नहीं आए अभी तक। बेटा मैं उन्हीं का नंबर ट्राई कर रहा हूं, लग नहीं रहा। पता नहीं कहां चले गए। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। भाई साहब भी ना यूं ही डराते रहते हैं। एक तो उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, ऊपर से चले गए अकेले। भगवान ना करे ताया जी को कुछ हो गया तो। भैया प्लीज ये सब मत बोलिए। पापा जी, भैया, पापा जी, ये सब ये क्या हुआ आपको? हाँ हाँ भैया, आप ठीक तो है ना? आराम से भैया, संभल के। ज्यादा चोट लगी आपको? हाँ भाई साहब, ये क्या? ताया जी यहाँ बैठिए। अब तुम यहाँ तमाशा क्या देख रही हो? जल्दी जाके भैया के लिए पानी ले आओ। हाँ हाँ ला रही हूँ मैं डॉक्टर को फोन करके आती हूँ। बेटा मुझे ज्यादा नहीं लगी है, बस थोड़ी यहाँ पर खरोंच चाहिए, पाँव में मोच आ गई और थोड़ी हाथ पे लगी है। लेकिन बेटा आज मैं बाल बाल बच गया और मुझे इस लड़के ने बचाया बेटा। लीजिए भाई साहब, पानी पी लीजिए। पापा जी लेकिन आप गए कहाँ थे? बेटा ये तुम्हारी शादी के गिफ्ट है, यही लेने गया था मैं। उठाओ देखो। पापा जी, मेरी शादी की ज्वेलरी। थैंक यू सो मच पापा जी। अब आइए खाना खाते हैं, मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। हाँ बेटा, और अगली बार तुम खाना उस दिन बनाओगे जिस दिन मैं तुम्हारी और अपनी मोनिका बिटिया की शादी की डेट अनाउंस करूंगा, गणपति विसर्जन के दिन। सर यही है वो कार, और जब मैंने यहाँ पर आकर देखा तो इस कार में आग तो बुझ चुकी थी लेकिन धुआं निकल रहा था। और फिर मैं अपनी गाड़ी से उतरा और आके मैंने जैसे देखा कि गाड़ी की डिक्की में लाश। उन्हीं ने दिनेश को मारने के बाद डिक्की में रख के कार में आग लगा दी।
लेकिन किसी वजह से कार पूरी जली नहीं, तो यहाँ तो बच गया था बेचारा। लगता है इसी कुल्हाड़ी से उसके सिर पे वार किया गया था। वंश सर, देखो कुछ फिंगरप्रिंट्स वगैरह मिलते हैं क्या? सर नंबर प्लेट गायब है। आगे देखो पंकज, इसके अंदर अच्छी तरीके से चेक कर लो, फिंगरप्रिंट्स वगैरह मिले तो उठा लो। डैशबोर्ड वगैरह सब खाली है। लगता है खूनी ने आग लगाने से पहले साफ सफाई भी की है। हाँ पूर्वी, सर आगे नंबर प्लेट है, मगर नंबर मिटाने की कोशिश की। XTP 329। क्या आरटीओ से पता करो किसका नंबर है? सर हाँ सर, फिंगरप्रिंट्स मिले और शायद एक से ज्यादा के हो सकते हैं सर। ये देखिए। अच्छे तरीके से उठा लो सबको। सर ये कार पवन दास एंड कंपनी के नाम पे रजिस्टर्ड है। पवन दास कंपनी। XTP 329 व्हाइट कलर की टिप्सी कार आपकी है? जी मेरी कार है। क्या हुआ क्या है? खून। क्या खून? जी हाँ। कौन चलाता है इस कार? जी वो गाड़ी मेरी कंपनी के नाम पे रजिस्टर्ड है। कंपनी का गैरेज में खड़ी रहती है, जिससे जरूरत होती है ले जाता है। सर किसका खून हुआ है? इस आदमी का। ये आपकी गाड़ी में था। ये मेरी कार में मिला है? जी हाँ, ये आदमी आपकी गाड़ी की डिक्की में मिला है, यहाँ से 75 किलोमीटर दूर किसी जंगल के अंदर। गाड़ी आधी जली हुई थी और ये आदमी खून से लथपथ अधमरी हालत में था। कौन ये आदमी? सर मैं तो नहीं जानता ऐसे। आप लोग जानते हैं? नहीं सर। चलिए, आप लोग इस आदमी को नहीं जानते, लेकिन अपनी गाड़ी को तो जानते हैं। गाड़ी कंपनी के गैराज से निकलकर जंगल तक कैसे पहुंच गई? सर पता नहीं। डैड, कहीं मोनिका ने तो... मैंने चुप बैठो। एक मिनट। मोनिका कौन है? अब मेरी प्यारी भतीजी और भाई साहब की लाडली बेटी। बुलाइए उसे, जरा पूछताछ करनी है। जी वो गहरी नींद में सो रही है, डिस्टर्ब हो जाएगी सर। हम उसी से पूछ लेते हैं। लेकिन सर मेरी बच्ची ऐसा नहीं कर सकती सर। जल्दी बुलाइए, वरना जगाना उठाना बैठाना सब आता है हम। बुलाइए। हाँ मैं अभी उठा कर लाती हूँ। सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ अभी आती हूँ। मोनिका, मोनिका, हाँ मोनिका, हे भगवान, मोनिका नहीं है कमरे में। नहीं है सर। आप सर मोनिका नहीं है। नहीं है? मोनिका कहाँ चली गई? देखिए उसका सामान और कपड़े भी नहीं है, और देखिए सेफ भी खाली है। सब कुछ लेकर भाग गई। आप तो कह रहे थे वो कमरे में सो रही है। क्या चक्कर है? हाय हम बर्बाद हो गए, लुट गए हम। कुछ भी नहीं छोड़ा है उसने। टाटा पैसा। डैड, मॉम ठीक कह रही है। ये देखिए, मोनिका अपनी एंगेजमेंट की रिंग यहाँ छोड़ गई है। वो ताया जी उसकी शादी के डेट अनाउंस करने वाले थे ना, इसीलिए भाग गई। क्या बकवास कर रहे हो तुम? वो भागेगी क्यों? वो नील के साथ कितनी खुश थी। आप लोग जरा बाहर उधर खड़े हुए, हम देखते हैं वो भागी है कि क्या बात है। इधर आइए। आइए भाई साहब।
कपड़े गहने सब गायब हैं, लेकिन बिस्तर बिल्कुल साफ सुथरा है। ऐसा लगता है यहाँ पे कोई सोया ही नहीं था। कमरा चेक कर लो, देखो कोई बाहर का आदमी तो नहीं आया। फिंगरप्रिंट्स मिले तो उठा लो। सर ये दवाइयाँ? सर ये इंसुलिन है, वो मोनिका को डायबिटीज है ना, वो इंसुलिन लेती है, उसके बिना वो खाना नहीं खा सकते सर। इंसुलिन? कपड़े गहने जूते सब ले जाना याद रहा उसे, और जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है वो ले जाना भूल गई। कुछ अजीब नहीं लगता आपको? सर बच्ची है, भूल गई होगी। भूल गई? आप जरा ब्यूरो चलिए। पवन दास जी, वो कार आपकी कंपनी के नाम है। उस कार को आपके घर वाले इस्तेमाल करते हैं और सारे के सारे घर वाले घर में मौजूद थे, तो आपको पता कैसे नहीं चला कि मोनिका कार लेकर निकल गई? नहीं सर, मोनिका कार लेकर नहीं गई होगी। आपने कार को बाहर जाते हुए देखा है? नहीं। तो फिर कैसे कह सकते हैं कि कार लेकर नहीं गई? सर हो सकता है कि मोनिका कार लेके गई, दिनेश को मारा और भाग गई। नहीं सर नहीं, मोनिका किसी दिनेश विनेश को नहीं जानती थी सर। हो सकता है आप जानते हो, आपका कुछ लेना देना हो दिनेश के साथ, इसलिए मोनिका से खून करवा दिया ताकि किसी को आप पे शक ना हो। अभिजीत। हाँ डॉक्टर साहब। अभिजीत जरा इसे देखो गौर से। फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट? दिनेश के खूनियों के उंगलियों के निशान आपको मोनिका के कमरे में भी मिले? एग्जैक्टली। जो 3 सेट ऑफ फिंगरप्रिंट्स हमें कार की डिक्की में मिले थे, वही फिंगरप्रिंट्स हमें मोनिका के कमरे में मिले। मतलब दिनेश के खून में मोनिका का हाथ नहीं है, पर दिनेश के खूनियों का हाथ है मोनिका को गायब करने में। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। ओके। पवन दास जी, फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक मोनिका के कमरे में कुछ उंगलियों के निशान मिले हैं जो किन्हीं 3 अजनबी लोगों के हैं। शायद उन लोगों ने मोनिका को किडनैप किया है। सर मेरी बच्ची को बचा लीजिए सर, प्लीज। देखिए हम कोशिश करते हैं। एक तो फोन भी उसका आपके घर पे है और किसी ने उसे जाते हुए देखा भी नहीं है। आप जरा मोनिका के दोस्तों का नंबर दीजिए, शायद उनसे कुछ पता चल जाए। अच्छा ठीक है, ओके थैंक्स। सर मैंने मोनिका के दोस्तों से पूछताछ की, किसी को भी उसके बारे में कुछ नहीं पता। सर अब इस मोनिका के बारे में पता कैसे चलेगा? वो ज्वेलरी पवन दास जी के घर से गायब हुई है, उसे लुटेरे बेचने तो जरूर जाएंगे। अगर वो हमारे हाथ आ गए ना तो मोनिका का भी पता चल जाएगा। पवन दास जी, उन ज्वेलरी की कोई पहचान है आपके पास? हाँ सर जी, मेरे मोबाइल में फोटो है। वेरी गुड, रेडी। वो फोटो ले लो और दया को सेंड करो और उसको बोलो कि खबरियों को काम पे लगा दे। यस सर। हाँ मंच। हाँ क्या बताया दिनेश के पड़ोसी ने? क्या उसके बारे में कोई उर्मी काकी बता सकती है? काकी आप मेरा इधर ही हिसाब करके ना एडवांस काट के मेरा पैसा मुझे दे दो। क्यों रे, तेरा पैसा लेके भाग रही है मैं? अच्छा एक काम कर, ये 500 रुपया रख और कल घर पे आके हिसाब कर ले। हाँ उर्मी काकी? अरे वाह, मैं तो बहुत फेमस हो गई। एक्चुअली हम लोग सीआईडी से हैं, आपसे कुछ पूछताछ करनी थी। हाँ, पूछिए ना सर। काकी इसे पहचानती हैं आप? ये गुंडा मवाली बदमाश कुछ गड़बड़ किया है क्या इसने? एक्चुअली ये मर चुका है। गुड्डू मर चुका है? गुड्डू? पर इसका नाम तो आईडी पे दिनेश लिखा हुआ है। हाँ दिनेश ही है, पर हम लोग इसे गुड्डू बुलाते हैं। ये सब कैसे हुआ?
कल सुबह हमें ये जख्मी हालत में जंगल में मिला था, लेकिन कुछ देर बाद हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। जरूर किसी ने मार डाला होगा। मैंने कितनी बार समझाया था कि ये गलत धंधे छोड़ दे, जो भी कर रहा है सही तरीके से कर, पर मेरी बात क्यों सुनेगा? देखा कितनी कम उम्र में मर गया। कुछ पता चला किसने मारा होगा इसे? हाँ, वही पता करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। क्या क्या गलत काम करता था ये आपको मालूम है? वो तो नहीं मालूम, पर वो मेरे बेटे रोहित से कहता था कि बहुत जल्द वो पैसे वाला बनने वाला है। अच्छा, ये आपके बेटे से बात कर सकते हैं रोहित से? कहाँ मिलेगा वो? वो अपने दोस्तों के साथ है अभी, वो शगुन नगर के गणपति पंडाल में। सर वो रहा रोहित। सुनो रोहित जी सर। हम लोग सीआईडी से हैं। एक मिनट। हाँ छोटू बैठ, मैं आता हूँ। ठीक है। तुम्हारा जो दोस्त था गुड्डू, हाँ। उसके बारे में थोड़ी बातचीत करनी थी। क्यों, क्या हुआ? कुछ गड़बड़ किया उसने? नहीं, एक्चुअली गुड्डू का खून हो गया है। क्या? ए देवा, ये क्या हो गया? उसी के खून के बारे में पूछताछ करने आए। सुना है गुड्डू बहुत जल्द अमीर बनने वाला था। हाँ सर, उसने ऐसा कहा था, पर उसके बारे में मुझे कुछ बताया नहीं उसने। देखो रोहित, तुम यहाँ भगवान की सेवा जैसा अच्छा काम कर रहे हो। अगर तुम सच बोलोगे तो किसी की जान बच सकती है। क्या मतलब? मतलब मरने से पहले गुड्डू ने हॉस्पिटल में बताया था कि वो उसे मार डालेगा। कौन कौन किसे मार डालेगा, तुम्हें कुछ मालूम है? नहीं साहब, गुड्डू तो उसके दोस्त की हेल्प करने वाला था और बहुत पैसे वाली लड़की को भगाने वाला था उसका दोस्त। वो दोस्त कौन था? मैंने उसको बहुत बार पूछा, पर मैंने बोला कि कौन दोस्त है, कौन लड़की है, पर वो कुछ भी नहीं बोला। कब भागने का प्लान कब था? ये गणेश चतुर्थी के तीसरे दिन, और वो लड़की अपने घर से भाग के गुड्डू के दोस्त के घर के पास से भीड़ वाली जगह से वो लोग मिलके भागने वाले थे। भीड़ वाली जगह पे? अच्छा यार, कुछ तो बताओ, कौन दोस्त है? कोई दिमाग में आ रहा है? आई शपथ सर, मुझे कुछ भी नहीं मालूम सर। ये जो तुम्हारे दोस्त लोग हैं उनमें से तो नहीं है कोई? नहीं सर, ये तो मेरे दोस्त लोग हैं, और उनका गुड्डू से क्या लेना देना है सर? अच्छा सर, फिर कौन हो सकता है गुड्डू का दोस्त? जो भी है उसकी जान खतरे में है। वो रेड हॉस्पिटल जहाँ पे गुड्डू काम करता था, शायद वहां से कुछ पता चल जाए। सर, फोन बंद करके बैठा है। सुबह धोबी घाट भी दिखा था, बाद में कहीं पान बेच रहा था, अभी कुछ पता नहीं। शॉल ले लो, शॉल शॉल ले लो, शॉल सस्ता बढ़िया शॉल। शॉल ले लो, शॉल। आप शॉल ले लीजिए, दाम कम कर दूंगा। देखिए कितने बढ़िया डिजाइन। इस मौसम में शॉल बेच रहे हो? जी। फिर तो हमारे काम की ही होगी। जतन, क्या खबर है? साहब खबर तो सुबह ही लग गई थी धोबी घाट पर। मार्केट में एक नया सेठ ने एंट्री मारा है। उसने 25 लाख का माल अंदर किया है सुबह सुबह। माल चोरी का? 100% साहब। नाम क्या सेठ का? दामोदर सेठ। साहब मार कर। ये गहने तुम्हारे पास? हाँ साहब, मेरे पास है। चल देखा। जहान है तो जहान है। साहब यही वो गहने हैं। साहब माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं करूंगा। अच्छा है, बहुत जल्दी समझ गए। नुकसान के अलावा कुछ नहीं मिलता चोर बाजारी के धंधे में, समझे? सर, यही पौनदास के गायब हुए गहने हैं। किससे खरीदे तुमने ये गहने? साहब रंगा से। उसका पता ठिकाना, फोन नंबर सब बता। साहब पता ठिकाना तो नहीं मालूम, उसने अपना मोबाइल नंबर दिया है। उसका कुछ रुपया देना बाकी है। ठीक है, उसे फोन करके बोलो कि पैसों का इंतजाम हो गया, आके ले जाए। ले ले ले।
मैडम कुछ बात करने की आपसे। क्या है? किसी को एडमिट करना है क्या? अरे एडमिट नहीं करने का, किसी को मिलने का है। कोई पेशेंट एडमिट है? नाम बोलो। अरे मैडम भर्ती वर्ती नहीं करने का, इधर टाइम नहीं अपने पास। अपने को इधर गुड्डू के फ्रेंड से मिलने का है। कौन गुड्डू? अरे गुड्डू वो दिनेश, वो कुंवर नगर में रहता था ना, मेरे बचपन का फ्रेंड है वो उसने अपने दोस्त के लिए कुछ सामान दिया, उसको वो देने का है। अरे लेकिन वो तो मर गया ना रे। अरे इसलिए तो मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। उसका कोई दोस्त नहीं है इधर। क्या? उसका कोई भी दोस्त नहीं है? मतलब ये 5 लाख रुपए मेरे? छोटे हाथों पार्टी। अरे भाई साहब इधर आओ। क्या हुआ? ये पैसा किसका है? इससे तुमको क्या मतलब? ये पैसा है ना, ये मेरा दोस्त गुड्डू, वो इधर काम करता था, रेड प्लस हॉस्पिटल में अटेंडेंट था। उसने मुझे देने को बोला था अपने फ्रेंड को, जिसका नाम वो बता रहा था, लेकिन उसके पहले वो ऑफ हो गया। अरे तो ऐसा बोलो ना, ऐसा बोलो ना कि तुम वो गुड्डू का बात कर रहे हो। रीटा नाम बोलने वाला था वो, लेकिन नाम बोलने से पहले बेचारा चला गया। जाते जाते मेरे लिए पैसा छोड़ के गया। आप ये मेरे को दे दो। एक मिनट, तू उसकी फ्रेंड है क्या? हाँ मैं उसकी फ्रेंड हूँ। रीटा सच बोल रही है? एकदम सच्ची। आई शपथ। दे दो मुझे। एक मिनट, ऐसा कैसा दे दूं पैसा? 5 लाख रुपए, मजाक है क्या? नहीं मुझे दे दो। नहीं ऐसे कैसे दे दूं? छोड़ो, ऐसे नहीं दे सकता। मैं रीटा हूँ। ये मेरे, चलो। मैं रीटा हूँ। मैं रीटा हूँ। अच्छा। तो आप ही हैं गुड्डू की दोस्त? फिर तो चलिए आपको जरा सीआईडी ब्यूरो की हवा खिलाते हैं। आप? सीआईडी। ये गुड्डू के साथ मिलकर वो लड़की भगाने का आइडिया सर इन्हीं का था ना? तुम भी सीआईडी? कहाँ है ये लड़की? मुझे नहीं मालूम। लिस्ट बनानी पड़ेगी सर, इसके ऊपर कौन कौन से केस चलाने और कौन कौन सी धाराएं मारनी है। नहीं मुझे कुछ भी नहीं मालूम। मैंने तो वो पैसे की लालच में आके झूठ बोली थी। मुझे कुछ भी नहीं मालूम। मैं गुड्डू की दोस्त नहीं, मैं नहीं जानती किसी को। तो फिर कौन है गुड्डू का दोस्त? मुझे नहीं पता। ड्रामा नहीं, कौन है दोस्त? वो गुंडा मवाली संदीप, वही है उसका दोस्त। संदीप? अभी कहाँ मिलेगा वो? आऊंगा। अरे दामोदर सेठ, 2 पैसे। इसमें आधे पीसेस तो नकली हैं। तांबे और चांदी के गहनों पे सोने का पानी चढ़ा है। कैसे तुझे रुपये दूं? क्या गहने नकली हैं? अरे मैं क्या तेरे साथ मजाक कर रहा हूँ? उल्टा 15 लाख मेरे वापस दे। बॉस को बताना पड़ेगा। और तुम फिक्र मत करो, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। हाँ जल्दी कर। गुड, ठीक बोला साहब। जैसा आपने बोला था ठीक वैसा ही मैंने बोला। चलो अब देखते हैं रंगा और उसका बॉस, इनका ठिकाना कहाँ है। और दामोदर जी, आप अपना मुंह नहीं खोलेंगे? हाँ, अगर आपने किसी को कुछ बोला तो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ, जी नहीं खोलूंगा। बॉस धोखा हुआ है हमारे साथ। दामोदर ने बोला कि सारे गहने नकली है और उसने सारा माल लौटा दिया। धोखा? मेरे साथ धोखा किया उसने। वो भूल गया कि मोनिका अब भी हमारे कब्जे में है। क्या सेठ, तुमने तो कहा था ये गहने मोनिका को गायब करने की हमारी फीस है, इसमें तो आधे नकली है। अच्छा हाँ ठीक है। वो कह रहा है कि सारे गहने असली है और वो जो सुना रहा है वो झूठ बोल रहा है। उसको पकड़ो और गोली मार दो उसको। चलो। कहाँ जा रहे हो? बहुत जल्दी में हो? तू कौन है पूछने वाला? बैग दे। अब बोल, मोनिका कहाँ है?
उसको कोई अभी बाहर लेकर गया। कौन और कहाँ? हाँ दया, हम भी उसी मॉल में ही हैं। ओके ओके या किडनैपर्स का फोन यहीं पे ट्रेस हुआ है। मतलब मोनिका भी यहीं होगी, वो संदीप भी, क्योंकि इसके घर से 5 मिनट से दूरी पे यही एक जगह है जो भीड़ भाड़ वाली है। चेक करो आसपास। ये ले फोन पकड़, संदीप को फोन करके यहाँ पे बुला ले। पकड़, मैं तेरे काम का सामान लेके आ रही, समझी ना? और याद रख, अगर तूने यहाँ से भागने की कोशिश की ना तो निशाने पर तू होगी। हाँ? हेलो। हेलो। हाँ मोनिका, कहाँ हो तुम? मैं जहाँ एस्केलेटर बंद है वहाँ खड़ी हूँ। अच्छा अच्छा, मैं आ रहा हूँ बस। मोनिका तुम आ गई, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं इतनी देर से तुम्हारा वेट कर रहा था। पता है कितनी कॉल्स किए मैंने तुम्हें? अच्छा लेकिन तुमने बताया नहीं कि तुम घर से कब निकली? श्रेया, जरा आसपास लोगों को फोटो दिखा के पूछो। आपने इन दोनों में से किसी को देखा है? आपने इन दोनों को कहीं देखा है? मोनिका ये क्या है? अब तुम्हें मरना होगा। लेकिन क्यों? मैंने ऐसा क्या कर दिया? मोनिका मेरी बात सुनो, ऐसा क्यों कर रही हो तुम? ये मार क्यों नहीं रही है? मोनिका देखो कुछ कंफ्यूजन हो गई, मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है? कहाँ भाग रही है? बेटा, मोनिका, बेटा तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? पापा जी, ये सब किसने किया बेटा? ये सब आपके भाई साहब ने किया है, संजीव जी ने। भैया भैया ये सब झूठ बोल रहे हैं। मैंने कुछ भी नहीं किया है। हम झूठ बोल रहे हैं? हाँ, हमने ही किया है ये सब। क्यों किया? क्योंकि मोनिका ने जो भी किया और जो वो करने वाली थी, उसके लिए तो कोई भी सजा कम है। भैया ने एक अनाथ लड़की को अपनी बेटी बनाकर अपने घर ले आए और हमने उसे सगी बेटी से भी ज्यादा प्यार दिया। भैया ने अपनी सारी जायदाद मोनिका के नाम लिख दी, लेकिन इस एहसान फरामोश ने एक सड़क छाप के प्यार ब्याह कर भैया को ही मारने का प्लान बना दिया। ये पवन दास तुम्हारा असली बाप तो है नहीं, गोद लिया है तुम्हें। जब तक ये जिंदा रहेगा तब तक हमारी शादी नहीं होने देगा, लेकिन अगर ये मर गया तो पैसा, जायदाद और मैं सब तुम्हारा। और जरा ये सोचो, कब तुम्हारे बाप का दिमाग फिर जाए और कब वो सारी दौलत विनय के नाम कर दे, फिर क्या करोगी? ना पवन दास जिंदा रहेगा, ना तुम्हारी जिंदगी में कोई मुश्किल आएगी। ठीक है, मैं तैयार हूं। जब तुम्हें सब कुछ पता चल गया था तो तुमने सीआईडी को क्यों नहीं बताया? क्या बताता मैं आकर? कौन विश्वास करता मेरा? इससे पहले कि भैया की जान खतरे में पड़ती, मैंने ही मोनिका को किडनैप करवाया
और मैंने ही प्लान बनवाया कि मैं मोनिका के हाथों से संदीप का मर्डर करवाऊंगा और इनको उनके किए की सजा दिलवाऊंगा। जब तुम मुझे मारना ही चाहते थे तो तुमने उस लॉरी से एक्सीडेंट में मुझे बचाया क्यों? पुलिस थी वहां पर और आपने वो लॉरी के ड्राइवर को भी देख लिया था, इसलिए प्लान चेंज करना पड़ा। अच्छे काम को गलत तरीके से अंजाम तक पहुंचाना, ये कहां की समझदारी है संजीव जी? हा? कानून हाथ में लेना गुनाह है। संदीप और मोनिका को तो उनके किए की सजा मिलेगी, लेकिन गुड्डू के खून और मोनिका की किडनैपिंग में आपको भी जेल जाना होगा। अब कानूनी फैसला करेगा आप तीनों के साथ क्या हो। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।